तो बढ़िया आज की इस कहानी के नाम है डिलीवरी। बहू सुरभि आ रही है, इस बार तुम मायके मत जाना। उसे 7वां महीना उसका चल रहा है। तो बढ़िया आज की इस कहानी के नाम है डिलीवरी। बहू सुरभि आ रही है, इस बार तुम मायके मत जाना। उसे 7वां महीना उसका चल रहा है। वो डिलीवरी के बाद यहाँ से जाएगी। सास ममता जी ने उत्साहित होते हुए अपनी बहू से कहा। सुनकर बहू वैशाली के हाथ काम करते करते रुक गए। सुरभि का नाम सुनते ही वैसे उसका मन कसौल जाता था। और अब 3-4 महीना यहाँ रुकने आ रही है, वो भी डिलीवरी के लिए। आखिर क्या सोचकर यहाँ आ रही है कि उसकी भाभी उसकी सेवा करेगी, क्योंकि सासू माँ से तो काम होता ही नहीं था। वैशाली के चेहरे पे बदलते हुए भाव को देखकर ममता जी ने कहा, बहू मैं मानती हूँ कि तेरा सुरभि की तरफ से मन खट्टा है, पर वो इस घर की बेटी है। यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? ममता जी अपनी बहू से बोली। इससे पहले कि वैशाली कुछ कहती, उसकी बेटी परी रो पड़ी, इसलिए उसे संभालने के लिए अपने कमरे में आ गई और अपनी 1 साल की बेटी परी को गोद में लेकर चुप कराने लगी। तभी उसका पति सुमित ने कहा, बाथरूम से निकलकर बाहर आया नहाकर। अरे तुम आ गई, मुझे लगा कि परी अकेली है, इसलिए फटाफट नहाकर निकला हूँ। सुमित अपनी पत्नी से कहा, पर वैशाली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह चुप देखकर सुमित ने पूछा, क्या हुआ वैशाली, तुम इतने चुप क्यों हो? अपनी पत्नी से पूछा। तुमने बताया नहीं कि सुरभि आ रही है, वो भी अपनी डिलीवरी के लिए? वो पूछी आश्चर्य से। वैशाली के मुंह से यह सुनकर सुमित के हाथ वही रुक गए। हाँ, कल मम्मी कह तो रही थी कि सुरभि का 7वां महीना चल रहा है, इसलिए वो डिलीवरी के लिए यहाँ पे आएगी। तुम्हें लगता है मैं उसका ध्यान रख पाऊंगा? मुझसे उसकी सेवा होगी? मेरे मन में सुरभि के लिए जरा भी जगह नहीं है। कैसे कर पाऊंगी ये सब? वैशाली एक सांस में ही ये सब कुछ अपने पति से बोल गई। हाँ, जानता हूँ कि तुम ये सब नहीं कर पाओगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, और ना ही मैं तुमसे इतना बड़ा दिल रखने की उम्मीद करता हूँ। सुमित ने कहा, इसलिए मम्मी को कह दिया है कि एक बेट लगा लो। आखिर जैसी भी है, बहन है मेरी, उसे आने से इनकार तो नहीं कर सकता। आखिर मम्मी का दिल दुखाने से क्या फायदा? उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया था ना। सुमित ने समझाया तो वैशाली ने अपने पति से कहा, मैं उनसे यहाँ आने से मना नहीं कर रही, पर याद रहे कि मैं उसका कोई भी काम नहीं करूंगी। मुझसे यह होगा भी नहीं। कल को भगवान न करे अगर कुछ गलत होता है तो वो उसका इल्जाम तक मुझ पे लगा देगी। मैं समझ सकता हूँ, पर वैशाली तुम परेशान ना हो। तुम बस परी को संभालो और घर के थोड़े बहुत काम संभालो। उसे मम्मी और मेड संभाल लेगी। सुमित ने कहकर बात को वहीं पे खत्म कर दिया। इधर परी को संभालते हुए वैशाली को अपने पुराने दिन याद आ गए। सुरभि शुरू से ही नकचरी टन रही थी, ना ही खुद कोई मदद करती थी और ना ही मम्मी को मदद करने देती थी। उसके अनुसार से तो हर काम बहू को होता है। बदतमीज इतनी थी कि किसी से भी कुछ सामने भी कुछ भी कह देती थी। मम्मी जी और सुमित उसे खूब डांटते थे, लेकिन वो नहीं सुधरती थी। उल्टा वो उसे लड़ पड़ती थी कि वो जानबूझकर उसे डांट पड़वाती है। जब वो प्रेग्नेंट हुई, तभी सुमित उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुमित उसके लिए भी कुछ भी खाने पीने की चीज लेकर आता तो सुरभि पहले उस पे अपना हक जमा लेती। कई बार तो उसके कमरे से खाने पीने की चीज उठाकर भी ले जाती। ममता जी ने उसे खूब डांटती, पर वो भी ठीक है, सुधरने का नाम ही नहीं लेती। अरे मैं इस नालायक लड़की का क्या करूं? इसके पापा और दादी ने इसकी हर जिद पूरी करके इसे नकचरी और जिद्दी बनाकर रख दिया है। कितना मना करती थी तो मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते थे। हमारी बेटी को कुछ नहीं कहेगी, पर अब वो दिन चले गए। अब इसे बिगाड़ कर मेरे माथे छोड़ गए। लेकिन जब वैशाली को 7वां महीना चल रहा था, तब उन दिनों ममता जी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अब ऐसे समय में ममता जी को अकेले ही जाना पड़ा। लेकिन ममता जी जाने से पहले सुरभि को अच्छे से समझा कर गई थी कि वैशाली को जरूरत हो तो संभाल लेना, ननद के नाते ना सही तो इंसान होने के नाते ही संभाल लेना। ममता जी को 2 दिन के लिए जाना था, इसलिए सुरभि को सख्त हिदायत देकर गई थी। वो 2 दिन कहीं नहीं जाए, घर में वैशाली के पास रहे। लेकिन सुरभि तो अपने कमरे में ही मस्त रही। उसे वैशाली से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ खाने लेने के लिए बाहर आती या फिर अपने जूठे बर्तन रखने के लिए। वैशाली अगर उसके पास उसके कमरे में जाती तो वो चिढ़ जाती और लताड़ कर उसके कमरे से बाहर निकाल देती और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती। लेकिन दूसरे दिन वैशाली को सुबह से ही परेशानी थी। उसने 2-3 बार सुरभि से कहा तो सुरभि ने उससे कहा, अरे आज आज की ही तो बात है, कल भैया आ जाएंगे तो उनके साथ हॉस्पिटल चले जाना। आज आज भी तो सहन कर लो, आज मैं नहीं जाऊंगी। कहकर वैशाली के मुंह पे भी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय पश्चात वैशाली को ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। उसने सुरभि से फिर कहा, लेकिन सुरभि ने तो दरवाजा
नहीं खोला और ना ही कोई बात की। और बात आखिर थक हार कर वैशाली ने सुमित को फोन किया और अपनी स्थिति बताई। सुनकर सुमित ने अपने दोस्त को फोन किया और उसकी पत्नी के साथ अपने उसके घर भेजा। जब तक दोस्त और उसकी पत्नी घर पहुंचे तब तक वैशाली की हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि बच्चा तो काफी देर पहले अंदर ही खत्म हो चुका है और इस कारण से थोड़ा से इन्फेक्शन भी हो गया है, तो बच्चा को निकालना हो गया। वैशाली सदमे को झेल नहीं पाई और उसके मन में सुरभि के लिए नफरत समा गई। इसलिए जब भी सुरभि की शादी हुई तब भी उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेकिन उसकी हालत देखकर ममता जी और सुमित ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वो एक बच्चा गोद ले लेंगे। इसलिए 7 महीने पहले ही उन्होंने परी को गोद लिया था। आखिर परी को गोद लेने के बाद वैशाली की हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सुरभि के लिए नफरत मन से नहीं गई। आखिर 2 महीने बाद सुरभि भी यहाँ आ गई, लेकिन वैशाली ना उनसे बात करती और ना ही उसका कोई काम करती। और उसके लिए ममता जी और सुमित उसे कोई बंदिश भी नहीं रखते। आखिर एक दिन सुरभि चिड़चिड़ा गई, मेरा काम तो या तो मेरी मम्मी करती है या फिर नौकरानी। तब ममता जी ने उसे साफ साफ अपनी बेटी से कह दिया, बेटा जब तक मैं हूँ बस तब तक ही तेरा मायका है, इसके बाद उम्मीद मत करना, क्योंकि तूने अपना मायका खुद ही खत्म कर दिया। तूने कभी भाभी के लिए कुछ किया है जो वो तुझे अपना मानेगी? उल्टा जो था तूने वो भी बिगाड़ दिया है। आखिर सुरभि उसके आगे कुछ कह भी नहीं पाई। समझ गई कि मम्मी के बाद उसे कोई झेलने वाला नहीं है। पर ननद होने का घमंड इतना था कि उसने कभी भी इसके लिए वैशाली से माफी नहीं मांगी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर